हेलो एनिमे फैंस। तो एंडिंग ऑफ 2025 जस्ट इन द कॉर्नर और इस साल बहुत सारे रोमांस एनिमे एक के बाद एक आए और इनमें से आज मैं टॉप 10 रोमांस एनिमेज का नाम लूँगा जो कि 2025 में ही रिलीज हुए हैं और ये सभी फ्रेश एनिमेज है, कोई भी सीक्वल नहीं है। और अगर तुमने इन एनिमेज को अभी तक ट्राई नहीं किया है तो जल्द से जल्द जाओ और इन सभी को ट्राई करो गाइस, तुम लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करोगे। तो लिस्ट में जो फर्स्ट एनिमे है इसका नाम है ए स्टार ब्राइटर देन द सन। इस एनिमे में 12 एपिसोड्स है और यहाँ पर स्टोरी कुछ ऐसा है कि एक गर्ल है जिसका नाम है साई युआटा, जो कि नॉर्मली एक टफर गर्ल है। काइंड ऑफ उसके बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा सा मतलब मैस्कुलर टाइप है और उसे एक बॉय के ऊपर क्रश है, मतलब वो चाइल्डहुड क्रश ही था। वो लोग जब जूनियर हाई में थे वहीं से उनका क्रश था। तो उसका नाम है कोकी। तो इन दोनों में धीरे धीरे एक फ्रेंडशिप स्टार्ट होता है और जब वो लोग हाई स्कूल में आते हैं तो कोकी भाई बहुत ज़्यादा चार्मिंग डिलाइट बॉय बन के आता है जिसके ऊपर सभी गर्ल्स बहुत ज़्यादा क्रश खा लेते हैं। और भाई उसकी पॉपुलैरिटी की वजह से साई युआटा सोचती है कि वो धीरे धीरे उससे डिस्टेंस हो रहा है, तो अब कैसे वो अपने लव को उसके सामने एक्सप्रेस करे या फिर उन दोनों में रिलेशनशिप स्टार्ट होगा या नहीं होगा, इसको देखने के लिए तुम्हें तो ये एनिमे ज़रूर देखना पड़ेगा। देन लिस्ट में जो एनिमे है इसका नाम है फ्रैगमेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी। अब अगर तुमने 2025 में रोमांस एनिमेस का नाम लिया और इस एनिमे को अगर तुम ना लो तो भाई ये बहुत बड़ी एक मिस्टेक है। तो इसमें स्टोरी बहुत ज़्यादा सिंपल है क्योंकि रिंटारो और वागुरी ये दोनों बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। तो भाई चिदोरी और किकियो दो हाई स्कूल से, अब किकियो एक प्रेस्टिजियस गर्ल्स हाई स्कूल है और चिदोरी नॉर्मली एक बहुत लो क्वालिटी बॉय स्कूल है। तो ये दोनों साइड बाय साइड रहते हैं और यहाँ पर राइवलरी है। बट किकियो का जो स्टूडेंट है उसका नाम है वागुरी और चिदोरी का जो स्टूडेंट है उसका नाम है रिंटारो काइंड ऑफ ए मस्कुलर गाय। अब रिंटारो और वागुरी के ऊपर लव स्टोरी यहाँ पर बेस्ड है और भाई इस एनिमे में एक बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि यहाँ पर फालतू में फैमिली ड्रामा या फिर देखो तो फ्रेंड्स में जो प्रेशर है या फिर लव ट्रायंगल, इन सब में फोकस नहीं किया गया। बहुत ज़्यादा शुद्ध देसी रोमांस अगर तुम कहो तो इसमें तुम लोग ज़रूर इसको फील करोगे, तो इसीलिए इस एनिमे को भी ज़रूर ट्राई करो। देन लिस्ट में जो एनिमे है इसका नाम है आई एम गेटिंग मैरिड टू ए गर्ल हुम आई हेट मोस्ट इन द क्लास। अब अगर तुम्हें रोम कॉम बहुत ज़्यादा पसंद है और तुम्हें कपल में थोड़े बहुत फाइट्स एंड क्यूट मोमेंट्स, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा मतलब शौक है तो ये एनिमे तुम्हारे लिए है। क्योंकि यहाँ पर हमारा जो मेन मेल कैरेक्टर है साइतो, वो क्लास में काइंड ऑफ टॉप स्टूडेंट है और आकाने उसकी राइवल है क्योंकि वो चाहती है स्टॉप करना। अब इन दोनों में जो राइवल रिलेशनशिप है सडनली इन दोनों का मैरिज कंप्लीट हो जाता है। हाँ भाई, क्योंकि इनके जो ग्रैंडपा और ग्रैंडमाज होते हैं तो वो लोग चाहते हैं कि वो लोग, क्योंकि अपने जब चाइल्डहुड थे वहाँ पर वो लोग लवर्स थे लेकिन वो लोग शादी नहीं कर पाए, इसलिए वो चाहते हैं कि उनके जो ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड सन है वो लोग अपने आप में मैरिज रिलेशन स्टार्ट करें, इसीलिए इन दोनों की ज़बरदस्ती मैरिज कंप्लीट हो जाती है। अब उसको होने के बाद तुम लोग समझ सकते हो कि एक ही रूफ के नीचे दो अपोजिट कैरेक्टर रहते हैं, तो यहाँ पर तो भाई प्रॉब्लम स्टार्ट होगी और इसे देखने में मज़ा तो तुम्हें ज़रूर आएगा, तो इसीलिए इसको भी ज़रूर ट्राई करना। वैसे इस एनिमे में हिमारी करके एक कैरेक्टर है जो कि एक्चुअली साइतो की गर्लफ्रेंड होने वाली है, वो मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट कैरेक्टर है, तो समझ ही सकते हो। नेक्स्ट जो एनिमे है लिस्ट में इसका नाम है आई हैव ए क्रश एट वर्क और कैन वी कीप इट ए सीक्रेट। तो यहाँ पर 12 एपिसोड्स है और यहाँ पर हमारी जो मेन फीमेल कैरेक्टर है मित्सुआ और जो मेन मेल कैरेक्टर है टाटेशी, ये दोनों कोवर्कर्स है और ये लोग रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं लेकिन वो लोग चाहते हैं कि अपने रिलेशनशिप को हाइड करके रखें। अब भाई कोवर्कर है और रिलेशनशिप को हाइड करना चाहते हैं तो इसलिए ऑफिस में वो लोग काइंड ऑफ टॉम जेरी जैसे रखते हैं और भाई जब घर आते हैं तो और लवी डवी मैटर स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए भाई काइंड ऑफ तुम्हें ये तो देखना पड़ेगा इस एनिमे में कि वो लोग क्या इसको सीक्रेट रख सकेंगे या फिर ये सीक्रेट लीक हो जाएगा। नेक्स्ट जो एनिमे है लिस्ट में इसका नाम है कैन ए बॉय एंड गर्ल फ्रेंडशिप सर्वाइव। ये एक काइंड ऑफ फ्रेंडशिप रिलेटेड एनिमे है क्योंकि बहुत लोगों के साथ होता है कि वो लोग अपने जो चाइल्डहुड क्रश है वही उनके बेस्ट फ्रेंड होते हैं, लेकिन वो लोग कभी कह नहीं सकते क्योंकि अगर फ्रेंडशिप इसमें काइंड ऑफ डैमेज हो जाए या फिर ऐसा कुछ सोचते हैं, तो ये एनिमे उनके लिए ज़रूर है। तो यहाँ पर जो हमारी मेन फीमेल कैरेक्टर है उसका नाम है हिमारी और जो मेन मेल कैरेक्टर है उसका नाम है यू। तो इन दोनों में बचपन में एक फ्रेंडशिप मतलब काइंड ऑफ बेस्ट फ्रेंड ये लोग हो जाते हैं और होने के बाद धीरे धीरे इन लोगों में एक फीलिंग्स भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि ये दोनों मिल के एक काम करते हैं कि वहाँ पर ये लोग जो प्रिजर्व फ्लावर है वो एसेसरीज जो यू है वो बनाता है और जो हिमारी है वो उसको प्रमोट करते हैं एज ए मॉडल। तो ऐसे ऐसे इन दोनों में फीलिंग्स धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन दोनों ही डरते हैं क्योंकि अगर ये लोग अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें और उसके बाद जो फ्रेंडशिप है वो उसमें डैमेज आ जाए तो
तो ये डर इन लोगों में काम करता है। और यहाँ पर रीन करके एक कैरेक्टर भी आने वाली है जो कि एक्चुअली यू जो है उसकी चाइल्डहुड क्रश भी है। तो अब यहाँ पर क्या लव ट्रायंगल होगा या ना होगा, इसके लिए तो तुम्हें एनीमे ज़रूर ट्राई करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो एनीमे है इसका नाम है काओलुन जेनेरिक रोमांस। तो ये थोड़ा सा साईफाई टाइप एनीमे है, मिस्ट्री टाइप, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो मेन फीमेल कैरेक्टर है रिको कुजिराई, तो उसको उसके जो एक कॉलीग है जो कि उससे 2 साल छोटा है, तो उसका नाम है कुडो, उसके ऊपर क्रश है। अब वो दोनों एक्चुअली कोवर्कर है और वो लोग जहाँ पर काम करते हैं कॉलिन, वो एक आइसोलेटेड बैकवर्ड एरिया है एक्चुअली। तो यहाँ पर इन दोनों में जो कुजुरी है उसको तो क्रश है ही उसके ऊपर, लेकिन ट्विस्ट यहाँ पर तब आता है जब वो फाइंड करती है कि कुडो जो है उसकी जो फियांसे थी पहले, वो एक्चुअली और कोई नहीं, वो कुजिरो ही है। तो इसीलिए अब उसको अपने पास्ट के बारे में ढूंढना पड़ेगा कि क्या हुआ था। तो अब इसके आगे तुम्हें तो एनीमे ज़रूर देखना पड़ेगा। नेक्स्ट लिस्ट में जो एनीमे है उसका नाम है हनी लेमन सोडा। तो इसमें 12 एपिसोड्स है। अगर तुम्हें शाई गर्ल टाइप एनीमे पसंद है जिसमें जो गर्ल है वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना कर सके, तो ये एनीमे तुम्हारे लिए है, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो मेन फीमेल कैरेक्टर है उका इशिमोरी, वो इतना ज़्यादा शाय है कि उसको अपने फादर को भी बोलने में से डर लगता है कि वो क्या चाहती है और ना चाहती है। एंड यहाँ पर हमारा जो मेन मेल कैरेक्टर है काई, वो उसके लाइफ में फ्यूल की तरफ है, क्योंकि जब काई उसके लाइफ में आता है तब उसको उसकी जो डिसीजंस है उसको लेने में हेल्प करता है। और इवन जो इशिमोरी है उसको जो अपने प्रीवियस स्कूल में वो जब थी वहाँ पर उसको बुली भी किया जाता था मिडिल स्कूल में, तो इसीलिए वो काइंड ऑफ विक्टिमाइज थी। लेकिन जब काय आता है वो उसको पावर देता है, वो उसको अपने आप को इवॉल्व करना सिखाता है, इवन उसकी जो शेल है उसको ब्रेक करके उसको अपने आप को एक्सप्लोर करने में मदद करता है। तो ये भी देखो गाइस, अगर तुम्हें स्लाइस ऑफ लाइफ टाइप्स एनीमे पसंद है तो इसको ज़रूर तुम लोग एंजॉय करोगे। नेक्स्ट जो एनीमे है उसका नाम है विच वॉच। तो यहाँ पर हमारी जो मेन फीमेल कैरेक्टर है निको, वो एक्चुअली एक विच है, और जो हमारा मेन मेल कैरेक्टर है उसका नाम है मोरीहिटो, वो एक ऑर्गी है। अब ऑर्गी मतलब काइंड ऑफ वो ह्यूमन टाइप दिखता है, लेकिन उसके पास बहुत ज़्यादा ओवर पावर है। और जो निको है वो अपने विच की ट्रेनिंग लेने के बाद जब वापस आती है तो वहाँ पर दिखाया जाता है कि ये दोनों पहले से ही चाइल्डहुड फ्रेंड्स होते हैं, और निको जो है उसको काइंड ऑफ हमारी जो मोरीहिटो है उसके ऊपर क्रश है। तो यहाँ से स्टोरी आगे बढ़ती है और जो निको है उसकी जो फीलिंग्स है वो धीरे धीरे स्ट्रांग होना स्टार्ट करती है। एंड देन वो स्कूल, एक ही स्कूल में वो लोग ज्वाइन भी करते हैं, और वहाँ पर जो मोरीहिटो है वो उसके प्रोटेक्टर की तरह काम भी करता है। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पर तब आता है जबकि उनको पता चलता है कि निको को कोई हर्ट करना चाहता है, तो उसको फाइंड करने के लिए और मोरीहिटो जो है वो बार बार निको को प्रोटेक्ट करेगा। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉमेडी भी है, क्योंकि निको अपने मैजिक्स के थ्रू कुछ मतलब ऑल्टर्ड काम कर देती है, इवन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर देती है। तो इन सबको देखने में तुम्हें मज़ा भी आएगा। ये काइंड ऑफ रॉम कॉम भी है, थोड़ा बहुत मिस्ट्री भी है, तो एंजॉय करोगे। एंड इस साल का मेरा वन ऑफ फेवरेट एनीमे है, इसका नाम है इनएक्सप्रेसिव काशीवाड़ा एंड एक्सप्रेसिव ओटा। तो नाम से तुम लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि ये एक रॉम कॉम होने वाला है। इसमें भी 12 एपिसोड्स है, और काशीवाड़ा जो है वो बहुत ज़्यादा इनएक्सप्रेसिव है, क्योंकि स्माइल या फिर डर रोना कुछ उसको आता ही नहीं है। और ओटा जो है वो ओवरली एक्सप्रेस कर देता है, क्योंकि वो एक इमोशनल बंदा है और वो हमेशा ही चाहता है कि काशीवाड़ा के फेस में वो एक्सप्रेशन को लाए, इमोशन को लाए। इसलिए वो उसके ऊपर प्रैंक करता ही रहता है, उसको हराने के लिए, उसको डराने के लिए कुछ ना कुछ करता ही रहता है। लेकिन भाई वो एक्चुअली जो ओवर एक्सप्रेशन के रीज़न से वो खुद अपने प्रैंक में फंस जाता है, या फिर काशीवाड़ा के फेस में वो कभी स्माइल ला ही नहीं पाता। लेकिन यहाँ पर रोम कॉम में मज़ा ये है कि काशीवाड़ा एक्चुअली स्माइल कर देती है, लेकिन ओटा को वो पता ही नहीं चलता है, और धीरे धीरे इन दोनों में भी रोमांटिक रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप से इवॉल्व हो ही जाएगा। देन लिस्ट में जो फाइनल एनीमे है उसका नाम है वेलकम टू जापान मिस एल्फ। ये थोड़ा सा यूनिक एनीमे है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो मेन मेल कैरेक्टर है वो एक्चुअली हमारे इस वर्ल्ड का है, और वो नॉर्मली यहाँ पर जॉब करता है, काम करता है, देन खाता पीता सोता है। उसके बाद जब वो नींद में जाता है देन वो अनदर वर्ल्ड में अवेक होता है, और वहाँ पर उसकी एक अलग बॉडी है, और वहाँ पर एक एल्फ होती है जिसका नाम है मारिया। उसके साथ वो डंजन एक्सप्लोर करती है, एज ए एडवेंचरर वो काम करता है। लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि जो एल्फ है मारिया वो हमारे वर्ल्ड में आ जाती है। अब यहाँ पर आने के बाद वो पहले तो शॉक हो जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी होती है। एंड उसके बाद भाई वो अपने जो ड्रेसिंग है उसको चेंज करती है, यहाँ पर जो लैंग्वेज है, यहाँ की जो फूड्स है, इन सबको वो सीखती है। एंड इसके बाद वो लोग नाइट टाइम में वहाँ पर डंजन एक्सप्लोर करते हैं सोने के बाद, एंड देन डे टाइम में यहाँ पर जापान को एक्सप्लोर करते हैं। इसीलिए ये एक बहुत ज़्यादा स्वीट रोमांटिक एनीमे है, तो इसको भी तुम लोग ज़रूर ट्राई कर सकते हो, डिसअपॉइंट नहीं होगे। तो इस लिस्ट में इतना ही था। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक एंड शेयर
कर देना।